बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8 के इस्लामियात के टेस्ट पेपर में सवाल नंबर 3 और 4 आपको आज दिया जा रहा है। हिस्सा तफसीली जवाबात के सवालात में से पहला सवाल है, सवाल नंबर 3, नबियों को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? नबियों को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था? इसका जवाब कुछ इस तरीके से लिखने की मशक करेंगे। नबियों को दुनिया में भेजने का मकसद ये था कि इनके ज़रिए अल्लाह ताला के अहकामात बंदों तक पहुँच जाएं और तमाम इंसान उनकी इत्तबा करें। कुरान करीम की सूरह निसा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने हर रसूल इसीलिए भेजा ताकि अल्लाह के हुक्म से उसकी अताअत की जाए। सवाल नंबर 4 देखेंगे। सवाल नंबर 4 आपके तफसीली जवाबात के हिस्से में है, अकीदा आखरत क्या है? सवाल है, अकीदा आखरत क्या है? जवाब इसका इस तरह लिखने की मशक करेंगे। इंसान की दुनियावी ज़िंदगी का मुकम्मल ख़ात्मा नहीं, बल्कि ये एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में तब्दीली है। मरने से सिर्फ इंसान का जिस्म फ़ना होता है, इसकी रूह फ़ना नहीं होती। ये दुनियावी ज़िंदगी बहुत महदूद मुद्दत की और आर्जी है, जबकि आखिरत की ज़िंदगी दायमी है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ए मेरी कौम, ये दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा है, हमेशा के क़याम की जगह तो आखिरत है। अगला हम हिस्सा देखेंगे, हिस्सा जीम यानी कि मुख्तसर जवाबात। इसमें हम जवाबात को छोटा करके लिखते हैं। इसका सवाल नंबर 1 आपको दिया जा रहा है, तौहीद के क्या माना है? तौहीद के क्या माना है? जवाब होगा, तौहीद के माना एक अल्लाह पर यकीन रखना और सच्चे दिल से अल्लाह का इकरार करना है। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और हर तरह के शिर्क से दामन बचाए रखें, यानी अल्लाह की ज़ात, इसकी सिफ़ात और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8वीं उर्दू के सब्जेक्ट में टेस्ट पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 4 आपको 4, 5 और 6 आज तैयारी के लिए दिया जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ क्या किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ क्या किया? जवाब इसका सही तरह से लिखने की मशक करेंगे। इस तरह यहाँ देखकर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब उमैया बिन खलफ के मज़ालिम को देखा तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उमैया से ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। ये सवाल नंबर 4 था आपके टेस्ट पेपर का। इसमें सवाल नंबर 5 हम देखेंगे, कुछ इस तरह है, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़ान की आवाज़ का मदीने वालों पर क्या असर हुआ? जवाब इसका यूँ होगा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाइश पर जब अज़ान देना शुरू की तो मदीने में लोगों के कानों में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की आवाज़ गूंजी तो कोहराम मच गया। मदीने के बड़े बूढ़े, औरतें, मर्द और बच्चे सब रोते हुए घरों से बाहर निकल आए। सब का रुख मस्जिद नबवी की तरफ था। सवाल नंबर 6 आपके पेपर का उर्दू में है, महमूद गज़नवी के लश्कर को देखकर सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों ने क्या कहा? जवाब इसका होगा, जब शहर सोमनाथ पर निशान महमूद गज़नवी लहराने लगा तो सब घबरा उठे। महमूद गज़नवी की फ़ौज की कसरत देखकर सोमनाथ के मंदिर के पुजारी कहने लगे, ए मुसलमानों, तुम अपनी फ़ौज और लश्कर के घमंड पर हमें लूटने आए हो। ये खबर तुम्हें नहीं, परमात्मा हमारा इसी वास्ते से तुम्हें यहाँ लाया है कि जो मंदिर शिवाले तुमने हिंदुस्तान में तोड़े हैं, सब की सज़ा यहाँ देगा। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8 सोशल स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 टेस्ट पेपर का आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ दिया जा रहा है। सवाल है, डिफ्रेंशिएट मतलब होता है कि आपने जो फ़र्क बयान करना। डिफ्रेंशिएट, फ़र्क बयान करें, द इनर प्लैनेट्स एंड द आउटर प्लैनेट्स, यानी कि अंदर वाले सैयारे और बाहर वाले सैयारों का आपस में फ़र्क जो है वो आप वाज़े करें।
आंसर इसका जवाब होगा इनर प्लैनेट्स जो कहलाते हैं, अंदर वाले प्लैनेट्स वो कहलाते हैं द इनर प्लैनेट्स आर स्मॉल एंड आर कंपोज्ड ऑफ द प्राइमरी रॉक एंड आयरन। अंदर वाले जो सैयारे होते हैं, अंदर वाले जो सैयारे हैं वो छोटे होते हैं और ये बने हुए होते हैं इब्तदाई तौर पर चट्टानों और लोहे से। दूसरा है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट क्या होते हैं? बाहर वाले सैयारे क्या होते हैं? द आउटर प्लैनेट्स आर मच लार्जर एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाहर वाले जो सैयारे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और वो ज़्यादा तौर पर मुश्तमिल होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम पर। सवाल नंबर 5 है आपके लिए तैयारी के लिए। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। डिफाइन माने वजाहत करें, फॉलोइंग माने मंदरजा झेल, ट्रम्स माने इस्तिलाह की, मंदरजा झेल इस्तिलाह की वजाहत करें। नंबर 1 है लीप ईयर, नंबर 2 है ऑर्बिट। लीप ईयर की वजाहत इस तरह करेंगे। लीप ईयर क्या है? A year is of 365 days। एक साल 365 दिन का होता है। Of we leave the fraction 1/2 complete, जब वो अपनी फ्रैक्शन कंप्लीट कर लेता है आधी। Added to the year after year, और हर साल के बाद, एक साल के बाद। After 4 years यानी कि 4 साल के बाद। This year is of 366 days, ये साल फिर 366 दिन का हो जाता है। एंड द मंथ ऑफ द February, और फरवरी का महीना इज़ ऑफ 29 days, और फिर फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। दिस ईयर इज़ नोन एज द लीप ईयर, फिर इस तरह ये साल लीप ईयर से जाना या पहचाना जाता है। ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? द ऑर्बिट इज़ द पाथ ऑफ on which the earth revolves around the sun। ऑर्बिट का माना होता है मदार। मदार एक रास्ता होता है जिस पर ज़मीन जो है वो अपने ही सूरज के गिर्द घूमती है। इट्स शेप इज़ नॉट सर्कुलर, इसकी शक्ल जो है वो दायरा नुमा नहीं होती। इट्स शेप इज़ कॉल्ड इलिप्टिकल, इसकी जो शक्ल होती है वो थोड़ी सी बैठी हुई होती है, दबी हुई होती है, और एग शेप्ड, और जो है वो अंडे की शक्ल की होती है। क्लास 8 साइंस का टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देखें और इसकी तैयारी करें। गिव द रीज़न इफ़ वी हैव अ बेड कूल्ड देन टेस्ट ऑफ थिंग्स सीम्स डिफरेंट। दोबारा पढ़ेंगे। गिव द रीज़न यानी कि वजह बताएं। इफ़ अगर, वी हैव अ बेड कूल्ड अगर हम कुछ जो है हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हो, देन टेस्ट ऑफ थिंग्स सीम्स डिफरेंट, उस वक्त हमारा जो टेस्ट है ज़बान का वो डिफरेंट हो जाता है, यानी कि मुख्तलिफ हमें लगता है। सीम माने होता लगना और डिफरेंट माने मुख्तलिफ। आंसर इसका यूँ होगा रीज़न। इसका रीज़न क्या है यानी कि वजह क्या है? व्हेन वी हैव अ बेड कूल्ड, जब हमें बुरी तरीके से नज़ला होता है। द टेस्ट ऑफ थिंग्स सीम्स डिफरेंट, तो चीज़ों का जो जायका है वो बिल्कुल बदल जाता है। बिकॉज, क्योंकि द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि सूंघने के जो हिस्से हैं और जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एंड बोथ डिटेक्ट केमिकल्स, और दोनों ही केमिकल्स को पहचानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे आपके लिए। हाउ आर द डिफेक्ट्स ऑफ द आई, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस रिमूव्ड? हाउ आर द डिफेक्ट्स, कैसे डिफेक्ट्स होते हैं ऑफ द आई, मतलब आँख के डिफेक्ट्स जो है वो कौन से होते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि करीब नजरी, एंड द लॉन्ग साइटेडनेस दूर नजरी, रिमूव्ड जिसको कि ख़त्म किया जा सकता है। देयर इज़ अ डिफेक्ट ऑफ एन आई इज़ कलर ब्लाइंडनेस। में एक नक्स होता है जिसको कलर ब्लाइंड कहते हैं, यानी कि कलर ना पहचानने का जो मर्ज होता है उसको हम डिफेक्ट होता है, नक्स होता है, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। दिस डिफेक्ट जनरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, और ये डिफेक्ट जो आम तौर पर ट्रांसफर्ड हो जाता है, चला जाता है अपने पेरेंट्स से बच्चों के अंदर।
द पर्सन्स हैविंग कलर ब्लाइंडनेस इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर्स। वो लोग जिनको कलर ब्लाइंडनेस की नक्स की बीमारी होती है वो इस काबिल नहीं रहते कि वो लाल और हरे कलर में फ़र्क कर सकें। बिकॉज क्योंकि देर इज़ अ डिफेक्ट इन द सेल्स ऑफ द रेटिना, क्योंकि उनके रेटिना के सेल्स में कुछ डिफेक्ट होता है। शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि करीब नज़री क्या होती है? द शॉर्ट साइटेडनेस ऑकर्स व्हेन द आई बॉल इज़ लॉन्गर। करीब नज़री उस वक्त होती है जब हमारी आई बॉल यानी कि पुतली जो आँख की है वो बढ़ जाती है देन नॉर्मल, एक नॉर्मल साइज से ज़्यादा। द आई कैन नॉट फोकस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, और फिर हमारी आँख जो है वो किसी भी दूर वाली जो चीज़ें उस पर फोकस नहीं कर सकती सही तरीके से। एज द पॉइंट ऑफ फोकस, जो कि हमें देखना होता है, फॉल्स शॉर्ट ऑफ द रेटिना, और फिर वो रेटिना पर हमें कम नज़री की तरफ सूरत में नज़र आती हैं। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि दूर नज़री, दूर की जो होती है नज़र, उसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। द लॉन्ग साइटेडनेस ऑकर्स व्हेन द आई बॉल इज़ शॉर्टर। लॉन्ग साइटेडनेस उस वक्त होती है जब हमारी आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है देन नॉर्मल साइज के से ज़्यादा। द आई ओनली फोकस इन इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और इस तरह हमारी आँख जो है वो सिर्फ फोकस करती है बहुत ही दूर के ऑब्जेक्ट्स पर, और वो हमें क्लियर नज़र आते हैं ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर 5 आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। What thing did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam leave for the guidance? What did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam leave for the guidance? What thing, क्या चीज़ did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam leave, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ी for the guidance, रहनुमाई के लिए? आंसर होगा our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam left the Holy Quran to give us guidance. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कुरान पाक को छोड़ा हमारी रहनुमाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे आपके लिए। व्हाट वाज द डिस्टिंक्शन ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। व्हाट माने क्या, वाज माने थी, डिस्टिंक्शन माने मुमताज़ करती थी, ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सबसे बड़ी खुसूसियत या ख़ासियत क्या थी? आंसर, इसका जवाब होगा he has the distinction of being undefeated in over 100 battles against the numerically superior forces. उनकी जो है सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने तकरीबन 100 जंगों में वो नाकाबिले शिकस्त रहे, और नॉर्मली जो है दुनिया की बेहतरीन फोर्सों में, बड़ी फोर्सों से उन्होंने मुकाबला किया। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। हाउ मेनी बैटल्स डिड हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फाइट। कितनी जंगें हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़ी? इसका जवाब होगा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फॉट 125 बैटल्स। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 125 जंगें लड़ी। 125 जंगें लड़ी। 8वां सवाल होगा हमारा, व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। What is the national language of Pakistan? आंसर है इसका उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। सवाल नंबर 9 है, What did सर सैयद अहमद ख़ान डू फॉर उर्दू। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू के लिए क्या किया? जवाब होगा इसका, सर सैयद अहमद ख़ान rendered great services to save उर्दू from the Hindus and British domination। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक बहुत बड़ी खिदमत सरंजाम दी उर्दू को बचाने के लिए हिंदुओं से और ब्रिटिश का जो रूल है उनकी इजारादारी से। ही मेड एफर्ट्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, टू मेक इट, इसको बनाने के लिए, अ प्रॉपर लैंग्वेज, ए पॉपुलर लैंग्वेज, एक बहुत मशहूर ज़बान, अमंग्स द पीपल, लोगों के दरमियान, लोगों में एक बहुत ही बड़ी और पॉपुलर लैंग्वेज बनाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। अजीज़ तलबा, इंग्लिश ग्रामर 8 का सवाल नंबर 3 आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। डिफाइन द
फॉलोइंग मुंदरजेल को आपने वजाहत करनी है। वर्ब और एडजेक्टिव। वर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। वर्ब क्या होता है, ज़रा आप यहाँ देखेंगे कि वर्ब, अब इसकी तारीफ हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। वर्ब कहते हैं किसी भी काम को। तो वर्ब्स ऐसे अल्फाज हैं जो ये बताते हैं कि लोग या चीज़ें क्या हैं या वो क्या काम करते हैं। तो a verb is a word which tells us that what the things are or what are they doing। मिसाल के तौर पर पहला जुमला आपके मिसाल में है कि अहमद इज़ अ बॉय, दूसरा है आई एम अ स्टूडेंट, तीसरा है दे आर बॉयज़, चौथा है अहमद प्लेज, पांचवा है मजीद सिंग्स। अब ज़रा इस तरह देखेंगे कि मंदरजा बाला यानी कि ऊपर वाले जुमलों में इज़ एम आर जो है और प्लेस और सिंग्स ये सब फेल हैं यानी कि वर्ब हैं। इसमें सिफ्त देखेंगे, इसमें सिफ्त कहते हैं एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इसमें सिफ्त ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो नाउन की सिफात बयान करते हैं। ऐसे अल्फाज जो नाउन की सिफात बयान करें उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिटीज ऑफ अ नाउन। नंबर एक जुमला इसकी मिसाल में आप यूँ दे सकते हैं, अ ब्लैक केट, एक केट है, केट नाउन है और ब्लैक जो है वो उसकी कोई भी सिफ्त बयान कर रही है कि बिल्ली काली है। नंबर दो है गर्ल, गर्ल कैसी है, गर्ल अच्छी है, इसलिए गर्ल नाउन हो गया और गुड उसका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह सिटी शहर नाउन है और बिग उसका एडजेक्टिव हो गया यानी कि शहर बड़ा है। ऊपर इस्तेमाल किए गए अल्फाज ब्लैक, गुड और बिग इसमें सिफ्त हैं यानी कि एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन केट, गर्ल और सिटी की तारीफ करते हैं। इसमें सिफ्त को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 8th क्लास का इंग्लिश ग्रामर का कुछ यूँ है, रिकॉग्नाइज द ऑल यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड राइट देयर नेम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रिकॉग्नाइज करना है हमने, मतलब ये है कि इसमें से जो टेंस है, रिकॉग्नाइज द यूजिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से इन जुमलों में वो हमने अलग अलग करके लिखने हैं। मिसाल के तौर पे जुमला है हमारे पास, इमरान इज़ अ गुड बॉय। तो इमरान और बॉय जो है इसमें नाउन है, गुड जो इसमें एडजेक्टिव है और इज़ जो है वो वर्ब है। ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है। जुमले का मतलब ये है, इसमें ही जो है वो प्रोनाउन है, वॉक्स जो है वो वर्ब है और स्लोली जो है वो एडवर्ब है। इसी तरीके से हम तीसरे जुमले पे आते हैं, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी किताब मेज़ पर है। उसमें इसमें बुक और टेबल जो है वो नाउन है, माई जो है वो प्रोनाउन है, इज़ जो है वर्ब है और ऑन प्रीपोजिशन है। इसी तरह चौथा जुमला जो है, मारिया एंड मरियम आर सिस्टर, मारिया एंड मरियम आर सिस्टर्स, मारिया और मरियम बहनें हैं। तो मारिया, मरियम, सिस्टर्स ये तीनों लफ्ज़ नाउन हो जाएंगे और आर जो है ये हमारा वर्ब हो जाएगा। चौथे जुमले में है, हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तो डोर जो है वो नाउन हो जाएगा, वर्ब हमारा इज़ हो जाएगा, एट हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा और हु जो है वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह आखिरी जुमला हमारा इसमें आपको जो दिया गया है टेस्ट पेपर में वो है, रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज़ इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब एक खूबसूरत फूल है होता है। तो इसमें रोज़ और फ्लावर नाउन हो जाएंगे और इज़ हमारा वर्ब होगा और ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अजीज़ तलबा, क्लास 8 का मैथ का पेपर, टेस्ट पेपर जो आपको दिया है उसका तीसरा सवाल आप यहाँ देखेंगे कि सॉल्व द फॉलोइंग। आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें 3 सवाल आपको दिए गए हैं। सवाल कुछ इस तरीके से हैं कि कुछ फिगर लिखे होते हैं, 1 1 0 1 और इधर 2 लिखा है, फिर प्लस 1 1 0, फिर 2 लिखा है, फिर प्लस 1 1 और इधर 2 लिखा है। इस 2 का मतलब होता है कि ये नंबर्स जो हैं ये सराई निज़ाम में, उर्दू में सराई निज़ाम कहते हैं और इंग्लिश में इसको बाइनरी नंबर्स कहते हैं। तो ये बाइनरी नंबर्स में लिखे हैं और हमने इसको तीनों को मिला के प्लस करना है। तो इन जुमलों को प्लस यानी कि इन सवालों को, इन प्रॉब्लम्स को जो है वो प्लस करने से पहले यानी कि ऐड या जमा करने से पहले हम इसके कुछ रूल्स जो है वो समझते हैं। रूल्स पे आप ज़रा थोड़ा सा फोकस करेंगे। रूल्स ऑफ द एडिंग ऑफ द बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के रूल्स हैं कुछ, कि जब 1 और 1 होगा तो वो 10 कहलाएगा।
इसी तरह 0 और 1 होगा, 0 को और 1 को अगर प्लस करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, 1 को और 0 को प्लस करेंगे तो भी वो भी 1 हो जाएगा, और 0 को और 0 को प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 1 1 यानी कि जब एक तरीके से 3 1 होंगे तो वो 11 के बराबर होगा। और इसी तरह जब 4 1 होंगे, 1 1 1 1 4 दफ़ा 1 होगा तो वो 100 के बराबर होगा। और इसी तरह 1 1 1 1 1 यानी कि अगर 5 1 होंगे तो वो 101 के बराबर होगा। तो अब हम इसको इसी रूल के मुताबिक देखते हैं। पहले हमने इस सवाल को इस तरीके से लिखा, इस सवाल को लिखेंगे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि बहुत ऐसे सारे अदद एक के नीचे एक। पहले हमने ये 4 लिखे, फिर उसके बाद ये 0 इसके नीचे, फिर ये 1 इसके नीचे, फिर ये 1 इसके नीचे, फिर ये तीसरी जो रकम थी वो इसके नीचे, और फिर ये ऐसे। इस तरह उतारने के बाद हम ये 2 भी इधर जो है मेंशन करेंगे ताकि पता चले कि ये सवाल बाइनरी नंबर्स में है। अब हमने देखा कि 1 और 1 कितना होता है। हमने देखा था यहाँ पे कि 1 और 1 10 होता है, तो 10 का हमने 0 ले लिया और 1 हमारा रिमाइंडर में चला गया। अब 1 1 1 यानी कि 3 दफ़ा 1 हो गया, तो 3 दफ़ा 1 होता है 11, तो 11 का हमने 1 ले लिया और फिर ऊपर 1 चला गया। इसी तरह फिर 1 1 1 3 दफ़ा 1 हो गया तो फिर 11 हो गया, 11 का फिर हमने 1 लिया और फिर 1 ऊपर रिमाइंडर चला गया। फिर 1 और 1 जो है वो 10 हो जाता है, तो 10 का 10 हमने नीचे उतार दिया। इस तरह ये इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहाँ देखेंगे हम कि हमारे पास 6 टाइम्स 1 लिखा है, फिर उसके बाद प्लस के बाद 4 टाइम्स 1 लिखा है, फिर प्लस के साथ 5 टाइम्स 1 लिखा है। इसको हम इसी तरीके से पहले यहाँ उतार के और फिर बहुत सफाई से 6 टाइम्स 1 इसी तरह यहाँ से, और फिर जो 4 टाइम्स 1 था वो एक 1 के नीचे नीचे इस तरह हम उतारेंगे, और फिर जो 5 टाइम्स 1 था उसको हम एक के नीचे एक इसी तरह उतारते जाएंगे, और जो खाली जगह रह जाएगी उसको ऐसे छोड़ देंगे। सवाल को तरतीब से अगर सही उतारेंगे तो फिर जवाब सही आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 1 1 1 यानी कि 3 दफ़ा अगर 1 आया तो एज पर रूल्स ये 11 के बराबर होता है, तो हम 1 यहाँ लिख देंगे और 11 का यानी कि जो 11 है उसका जो है वो हम एक ऊपर रिमाइंडर में ले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि 1 1 1 4 दफ़ा हो गया, तो 4 दफ़ा होने के बाद यानी कि 4 मरतबा होने से वो 100 हो जाता है, तो 100 का हमने 0 ले लिया, और 10 जो है वो ऊपर रिमाइंडर में जाएगा, लेकिन क्योंकि 10 नहीं जा सकता, 10 सनाई निज़ाम में वो 1 1 के बराबर होता है, तो हमने 2 दफ़ा 1 ये हो गया और 3 दफ़ा ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5 दफ़ा जब 1 हो तो वो 101 के बराबर होता है। तो हमने 1 इधर 101 का 1 इधर ले लिया, फिर उसका जो रिमाइंडर 10 था वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो 1 1 होके जाएगा, यानी कि 2 दफ़ा 1 इधर आ गया। फिर दोबारा हमने 3 और 1 2 3 4 5 ये 5 दफ़ा 1 लिया, फिर उसी तरह 101 हो गया, तो हमने इसका 1 इधर ले लिया, और उसका रिमाइंडर जो था जो हमारा वो जो 2 था मतलब यानी कि 10 था, वो हमने 1 1 करके ऊपर लिख लिया। अब 2 1 ये और 2 1 ये 4 हो गए। जब 4 1 होते हैं तो वो हमारे 100 के बराबर हो जाते हैं। 100 से हमने 0 ले लिया, और 0 के बाद जो 10 था हमारा वो हमारा रिमाइंडर आ गया। 10 जो है वो 2 1 के बराबर होता है, तो 2 1 हमने इधर लिखे और 1 1 हमारा ये हो गया, तो यानी कि ये 10 और एक ये 11 मतलब इस तरह बनता है। तो ये 1 1 इस तरह हो गया, यानी कि 1 2 3 यानी कि 1 2 3 11 के बराबर होता है, तो 11 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद तीसरा सवाल आप देखेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 1 और उसको प्लस करना है हमने 1 0 1 0 1 0 1 0 0 और फिर प्लस करना है 1 1 1 यानी कि 4 टाइम्स 1। तो इसको बिल्कुल इसी तरीके से तरतीब से पहले हमने सवाल को देख के बहुत एहतियात से उतार लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 1 जाहिर है कि वो 10 के बराबर होता है, तो हमने 0 इधर लिख दिया और इसका रिमाइंडर एक ऊपर ले गए। 3 दफ़ा अगर 1 हो जाए तो वो 11 के बराबर होता है, तो हमने एक यहाँ लिख दिया और इसका एक रिमाइंडर ऊपर लिख दिया। फिर हमारा 3 दफ़ा 11 होता है, फिर एक दफ़ा हमने 1 लिखा और फिर एक इसका रिमाइंडर ऊपर ले गए। फिर इसका इसी तरह 3 दफ़ा एक ये 3 हो जाते हैं। फिर एक दफ़ा हमने इसका 1 लिखा और इसका एक रिमाइंडर ऊपर ले गए। फिर 1 और 1 2 हो जाता है, 2 10 के बराबर होता है, 10 का 0 इधर लगाया, एक रिमाइंडर ऊपर ले गए। फिर 1 और 1 10 होता है, 10 का 0 लगाया, एक रिमाइंडर फिर ऊपर ले गए। फिर 1 और 1 10 होता है, 10 का फिर 0 लगाया, एक रिमाइंडर फिर ऊपर ले गए। फिर 1 1 1 3 होते हैं, 3 जो है वो 11 के बराबर होते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 11। ये इस सवाल का इस तरीके से जवाब हो गया। अजीज तलबा रूल्स को बेहतर समझें और फिर सवाल को हल करने की कोशिश करें। अजीज तलबा 8th क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपके टेस्ट पेपर में दिया हुआ, वो
बाइनरी नंबर्स के सब्सट्रैक्शन माने माइनस के मुतालिक है। हम एक रकम को दूसरी रकम से माइनस बाइनरी नंबर्स में यानी कि 2 के सनाई निज़ाम में किस तरह करेंगे, इसके भी रूल्स हैं। इसके रूल्स यहाँ पे आपको जो है वो वाजे किए जा रहे हैं, रूल्स ऑफ द सब्सट्रैक्शंस ऑफ द बाइनरी नंबर्स। इसमें यह है कि जब एक से हम निकालेंगे तो 0 बचेगा, 0 को 0 से निकालेंगे तो 0 बचेगा, 1 को 0 से निकालेंगे तो 1 बचेगा, और 0 को 1 से माइनस करेंगे तो भी 1 बचेगा। ये हमारे यानी कि 12 लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि 12 लिया जाता है, 1 को 0 से निकालते हैं तो फिर 12 लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इस सवाल को यहाँ देखेंगे। सवाल को इस तरीके से हमने पहले ये जो है 1 1 0 1 1 1 यहाँ पे लिखा बहुत सफाई से, फिर उसके साथ हमने राइट साइड से इस 1 1 0 और 1 1 को यहाँ पे इस तरह लिखा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसको माइनस करना है, तो 1 में से 1 जब हम माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, 1 से 1 गया 0 बचा, और 1 में से क्योंकि 0 नहीं जा सकता तो 1 का 1 उतार देंगे, और 1 में से क्योंकि अब हमने 0 में से अगर हमने 1 को निकालना है जैसे कि इस पर रूल, तो फिर हम 12 लेंगे। तो जब एक हम इससे 12 लेते हैं तो यहाँ पे 10 हो जाता है। तो 10 जो है वो 2 के बराबर होता है। 2 में से जब 1 जाता है तो वो जो है 1 हमारा इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा 0 था और यहाँ हमारा 1 बचा था, तो क्योंकि 0 ऊपर था तो 1 का 1 आ जाएगा, और ये 1 हमारा ये इस तरह 1 हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ये इसका माइनस हो गया, क्योंकि 1 हमने इससे 12 लिया था तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा आखिर में। ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल इसमें हम देखेंगे, तो पहले कुछ एक सवाल है वो प्लस है, फिर एक सवाल है माइनस है, फिर उसके अंदर से हमने उसको फर्दर माइनस करना है। पहले हम इस सवाल को इस सवाल से लिखते हैं और इसको प्लस करेंगे। पहले इसके हमने 4 फिगर 1 1 1 लिखे, इसके 1 1 0 1 लिखा, और फिर उसको हमने माइनस किया, प्लस किया 1 1 से 0 1 1 और जो है ना 10 के बराबर हो गया, तो 0 हमने यहाँ लिखा। फिर 3 1 हो गया यानी कि वो हमारा 11 के बराबर हो गया, तो 1 हमने यहाँ लिखा, एक रिमाइंडर आ गया। 1 और 1 10 के बराबर होता है, वो हमने यहाँ पे 0 लिखा, और फिर एक रिमाइंडर आ गया, तो फिर ये 11 के बराबर, 3 जो है वो 11 के बराबर होते हैं, तो 11 हमने यहाँ लिख दिया। यानी कि इस पहले ब्रैकेट का जो जवाब है वो हमारा 1 1 0 1 0 हो गया। फिर दूसरा सवाल है हमारा कि 1 1 0 0 माइनस 1 0 1, तो इस तरह हमने सवाल को उतारा। तो हमने इसको माइनस करना है, इसको हमने प्लस किया था, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम 0 से इसको माइनस नहीं कर सकते, तो हम एक इधर रिमाइंडर ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 10 हो जाएगा, 10 2 के बराबर होता है, तो यहाँ पे इससे एक रिमाइंडर ले लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो यानी कि 10 हो जाएगा, और 10 2 के बराबर होता है, तो 10 में से जब 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ भी 10 हो जाएगा क्योंकि इससे एक रिमाइंडर आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है हमारा फिर 0 से मतलब इससे 1 क्योंकि इधर हमारा होगा तो 1 से 1 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हमारा 1 में से क्योंकि 1 इधर ले लिया तो 0 इधर से आ गया, 1 यहाँ रहेगा, तो 1 से 10 में से 1 गया तो फिर हमारा 1 बचेगा, यानी कि 2 मंगाएंगे, 2 में से 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा 1 1 1। इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा। फिर पहले जवाब को हम यहाँ लिखेंगे और दूसरे जवाब को यहाँ नीचे रख के फर्दर इसको माइनस करेंगे। अब फिर हम 0 में से 1 को माइनस करेंगे, नहीं जाता, एक इससे रिमाइंडर ले लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 2 के बराबर होता है, तो 2 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 1 के बराबर बचेगा। फिर यहाँ 0 रह जाएगा, तो 0 में से जब 1 को फिर हम नहीं निकाल सकते, फिर हम एक रिमाइंडर ले लेंगे, फिर 2 हो जाएगा, 10 में से फिर मतलब 1 निकालेंगे तो फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हमारा जो है 0 और 1 है, तो क्योंकि वो 10 हो जाएगा, और 10 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इस तरह ये हमारा एक रिमाइंडर आ गया, तो और आखिर में जो 1 बचा है वो हमारा इसी तरह 1 यहाँ पे रह जाएगा। इस तरीके से इस तलबा हम इस सवाल का जवाब इस तरीके से निकालेंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, 1 0 0 2 और माइनस 1 0 0 1 0 1। तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख लेते हैं। पहले हमने इस तरह लिखा, फिर राइट हैंड से हमने इसको इसके नीचे फिगर उतार के इस तरह लिखा, और अब इसको भी माइनस कर देंगे बिल्कुल इसी रूल्स की तरह। और क्योंकि ये नहीं जाता, एक रिमाइंडर आएगा, तो 2 में से यानी कि 1 चला जाएगा, 11 में से यानी कि 2, 11 में से 1 गया तो यानी कि 1 बचेगा। और फिर उसके बाद भी यहाँ पे 1 था, तो वो 1 जो यहाँ पे था वो 1 का 1 ऐसे आ जाएगा।
फिर एक इसके साथ रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 में से तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ये हमारे इस सवाल का जवाब होगा इस तरीके से। थैंक यू। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अॼु आउं तव्हांखे क्लास 8 जी सिंधी टेस्ट पेपर जे मुताबिक़ सवाल नंबर 4 आहे, जंहिंमें लिखियलु आहे शुरू में कंप्यूटर छाजे लाइ ठाहिया विया। इसका मतलब है उर्दू में पहले कंप्यूटर किसने बनाया। जवाब में आहे शुरू में कंप्यूटर रुगो साइंसी तहकीक में मदद लाइ ठाहिया विया। मतलब कि पहले कंप्यूटर सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए बनाए गए। ट्रांसिस्टर कॾहिं ईजाद थियो। 5 सवाल आहे ट्रांसिस्टर कॾहिं ईजाद थियो। जवाब है इसका 1940 में ट्रांसिस्टर ईजाद थियो। 6 सवाल है कंप्यूटर में छा गॾु करे सघिजे थो। कंप्यूटर में क्या साथ कर सकते हैं। जवाब में आए कंप्यूटर में मालूमात जो वसी ज़ख़ीरो गॾु करे सघिजे थो। मतलब कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा मालूमात को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इस्लाम सफ़ाई के छा करार ॾिनो आहे। इस्लाम ने सफ़ाई को क्या कहा है। जवाब में आहे इस्लाम सफ़ाई के अध ईमान करार ॾिनो आहे। जवाब में है कि इस्लाम ने सफ़ाई को आधा ईमान करार दिया है। हाणे सवाल नंबर 2 आहे, जंहिंमें लिखियलु आहे त पंहिंजी क्लास टीचर जे नाले हिकु ॾींहं जी मोकल जी दरख्वास्त लिखो। जिसमें है कि अपने क्लास टीचर को एक दिन की एप्लीकेशन लिखें। दरख्वास्त आहे बेखिदमत जनाब क्लास टीचर आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल हैदराबाद सिंध। जनाब आला अर्ज़ हिन रीत आहे त मूंखे गुज़िरियल राति खां वठी बुखार आहे। बुखार सां गॾु सॼे बदन में सूर पिणु आहे। इन ई करे स्कूल अचण खां लाचार आहियां। गुज़ारिश आहे त मूंखे हिकु ॾींहं जी मोकल ॾियणु फरमाईंदा। तव्हांजी अहिड़ी महिरबानी थींदी। तव्हांजी शुक्रगुज़ार रहंदसि। तव्हांजी फरमाबरदार शागिर्द अलिफ बेजी। इसका मतलब है कि मुझे कल से बुखार है, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती। मेहरबानी फरमाकर क्लास टीचर मुझे एक दिन की छुट्टी दें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी फरमाबरदार शागिर्द अलिफ बेजी।